आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश बुक पैनोरमा से थर्ड लेसन करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है गिल्लू। इसकी जो राइटर हैं वो है महादेवी वर्मा। तो गिल्लू के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा 1907-1987 was a leading poetess of the Chayawadi School of Poetry in Hindi. She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. Some of her important works include Deepshikha Yama, Nihar, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार. She was the recipient of Mangala Prasad Prize, Bharat Bharati Award and the Jananpeeth Award along with Padma Bhushan. She was elected fellow of the साहित्य अकादमी. तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 1987 में हुई थी। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है इनका वो है 26 मार्च 1907। यूपी में फारुखाबाद एक जगह है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 सितंबर 1987 में हुई थी। यूपी में ही हुई थी, प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। She was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। तो हिंदी में पोएट्री की छायावादी स्कूल की मुख्य भूमिका निभाने वाली वो कवित्री थी। मुख्य भूमिका निभाने वाली कह लो या अग्रणी कवित्री कह लो। तो हिंदी में पोएट्री की छायावादी स्कूल की वो क्या थी? मुख्य भूमिका निभाने वाली या अग्रणी कवित्री थी। सबसे पहले आप छायावादी टर्म को समझ लो। साहित्यिक युग को जो है वो बांटा गया है, काल में बांटा जाता है। तो दरअसल ये जो छायावाद एक युग था, छायावाद जो है वो एक युग था जो 1918 से लेकर 1937 तक चला। तो छायावाद जो है वो हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की क्या थी? काव्य धारा थी। आई बात समझ में? छायावाद क्या था? छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा थी जो लगभग 1918 से लेकर 1937 तक थी। छायावाद के नामकरण का जो श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। छायावाद का जो नामकरण किया था, उन्होंने नाम दिया था, वो किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने दिया था। अब ये मुकुटधर पांडे जो ये आपके सिलेबस से थोड़ा अलग है, लेकिन आप जो टर्म यूज हुआ है तो जान लो, ठीक है। तो छायावाद क्या है? हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा है जो लगभग 1918 से 1937 तक थी। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। दरअसल 1920 में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी इन्होंने। किसने? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर में प्रकाशित करी थी श्री शारदा पत्रिका। पत्रिका का नाम क्या है? शारदा। मैगजीन का क्या नाम है? शारदा। और हिंदी में छायावाद नामक जो है 4 निबंधों को इसमें प्रकाशित किया था और पहली दफा जो है वो इसी में जो है वो छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ था। तो क्या जाना हम लोगों ने कि 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित करड़ी के प्रति प्रेम में छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। करड़ी के प्रति प्रेम जो है वो छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, संस्कृति जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। इस छायावाद ने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से गद्य की भाषा जो है वो समृद्ध हुई। इसे साहित्य खड़ी बोली, इसे जो है वो साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो छायावाद को किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली का स्वर्ण युग के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो चलिए महादेवी वर्मा के बारे में अब जो आपके बुक में लिख रखा है वो हम लोग जानेंगे। तो महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। वो हिंदी में पोएट्री की छायावादी स्कूल की मुख्य भूमिका निभाने वाली कवित्री थी। वो एक जानी मानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, संपादक थी फेमस हिंदी वीकली चांद जो है उसकी वो संपादक थी। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किया, जो इन्होंने किताबें लिखी, उसका नाम सब है दीपशिखा यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। तो ये सारी किताबें जो उन्होंने लिखी, ये इसके लिए वो क्या है? महादेवी वर्मा काफी फेमस है। उसके अलावे पद्म भूषण के साथ साथ जो है इनको मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, जननपीठ प्राइज भी मिला। और जो है
वो साहित्य अकादमी की चुनी हुई क्या थी, सदस्य थी। क्या क्या जाना आप लोगों ने कि महादेवी वर्मा जो हैं वो एक लीडिंग पोइटेस थी, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी की। वो एक जानी मानी स्टोरी राइटर थी और फेमस हिंदी वीकली चांद की क्या थी, वो संपादक थी। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया, जो किताबें लिखी, उसमें दीप शिखा यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार बहुत फेमस है। पद्म भूषण के साथ साथ इनको मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, जननपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है और साहित्य अकादमी की वो निर्वाचित सदस्य थी। याद रहेगा। अब हम लोग कहानी पे चलते हैं। Unexpectedly, one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. Unexpectedly, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ऐसी इस उम्मीद के कि कुछ घटना घटने वाली है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी संभावना के, एक सुबह की बात है। महादेवी वर्मा कहती है कि एक सुबह की बात है, बिना किसी संभावना के मैं उठी और रूम से बरामदे में गई, रूम से निकलकर बरामदे में गई और मैंने देखा कि दो कौवे जो हैं वो खेल कूद करते हुए चोंच मार रहे हैं। फ्लावर पॉट्स के बीच दो गमला रखा हुआ था, बीच में जगह थी, उसमें क्या कर रहे हैं, वो चोंच मार रहे हैं, जैसे मानो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हो, लुका छुपी का खेल खेल रहे हो, कोई चीज छुप रखा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों क्रो को उन्होंने इस हरकत में देखा। सडनली माई assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being, lying hidden in the gap of the junction of the pot with the wall. Moving closer, I saw that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. तो अचानक से जो उनकी जो परिश्रमी मेहनती जो समीक्षा थी, वो जो सोचने लगी, दरअसल जैसे ही उन्होंने देखा कि दो कौवे जो हैं वो दो फ्लावर पॉट के बीच चोंच मार रहे हैं, मानो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो, लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, तो इनको ये कहानी याद आ जाती है, एक परिश्रमी कौवे की कहानी याद आ जाती है कि किस तरीके से कौवा जो है वो पानी पीने के लिए घड़े में कंकर पत्थर डालता है और जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो पानी पीकर उड़ जाता है। तो ये कहानी आ जाती है। तो ये कहानी सोचते ही सोचते वो आगे बढ़ती है कि भाई आखिर किस चीज़ में वो चोंच मार रहा है। तभी उन्होंने देखा उनका जो ये जो इंटरसेप्शन था, ये जो कहानी उनके दिमाग में आ रहा था, उसमें बाधा आ गई। वो कहानी सोचते सोचते रुक गई जब उनकी नज़र कहाँ से पड़ी, एक छोटे से टाइनी बीइंग, एक छोटे से जीव पर उनकी नज़र पड़ी, जो कि दो फ्लावर पॉट और दीवार के बीच में जो जगह थी उसमें वो दुबक कर बैठा हुआ था। कौन? गिलहरी। जो टाइनी बेबी थी वो कौन थी? गिलहरी थी। मूविंग क्लोजर, नजदीक बढ़कर मैंने देखा कि वो क्या थी, एक टाइनी बेबी स्क्विरल थी जो संयोग बस जो है वो अपने घोंसले से गिर गई होगी नीचे, और इन दोनों कौवे ने क्या मान लिया, अब इसको अपना शिकार मान लिया, अपना भोजन मान लिया है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot. अब ये जो गिलहरी था, अब ये दो घाव जो है उस कौवे ने दिया था, उन दोनों कौवों ने चोंच मारकर ये दोनों घाव उसको दिया था। तो ये दोनों घाव मिलने के बावजूद भी ये जिंदा है, ये स्क्विरल जो था वो जिंदा था। तो ये दोनों घाव जो था, जो दोनों कौवे ने चोंच मारकर इसको, इस गिलहरी को दे रखा था, ये काफ़ी ज़्यादा था छोटे बच्चे के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा था। अब वो एकदम स्थिर है, बिना हिले डुले फ्लावर पॉट से अपनी जान बचाए चिपका पड़ा है। कौन? स्क्विरल, गिलहरी, जो अपने घोंसले से गिर गया और जिसको कौवों ने अपना शिकार मानना शुरू कर दिया, उसको भोजन मान लिया, और उसको उस पॉट के अंदर से वो जो गैप था उसमें से वो खींच कर कौवा जो है उसको क्या करना चाहता था, अपना भोजन बनाना चाहता था। तो दो घाव उसने ऑलरेडी दे रखा था उसको, तो वो दो घाव काफ़ी ज़्यादा था उस छोटे से प्राणी के लिए, फिर भी वो दुबक कर अपनी जान बचाए वहीं पर पड़ा हुआ था। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. हर लोगों ने, महादेवी वर्मा के घर के हर सदस्यों ने या फिर जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने ये टिप्पणी दी, उसको देखकर ये टिप्पणी दी
कि ये गिलहरी बचेगा नहीं, ये गिलहरी बचेगा नहीं, इतने बुरे तरीके से कौवे ने इस पर हमला किया है, ये बचेगा नहीं, छोड़ दो। महादेवी वर्मा से सब लोगों ने क्या कहा, इसको छोड़ दो, जाने दो, इसका शिकार कौवे को बन जाने दो, है ना। गिलहरी जो है वो कौवे का शिकार ही बन जाए, छोड़ दो इसको, कौवे को खाने दो। But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. लेकिन सब लोगों का रिमार्क था कि ये बचेगा नहीं, इसको छोड़ दो, कौवे को ही खाने दो, कौवे का ही भोजन बनने दो। लेकिन मेरा माइंड, महादेवी वर्मा कहते हैं, लेकिन मेरा जो माइंड है उसने इन विचारों पर सहमति जताने से इनकार कर दिया, और इसलिए मैंने क्या किया, महादेवी वर्मा कहते हैं कि इसलिए मैंने क्या किया, बड़ी कोमलता से उसको उठाया, कोमलता से उठाकर उसे अपने कमरे में लाया, और उसके ब्लड को कॉटन वूल से, कॉटन की धागे से क्या किया, कॉटन की धागे से उसको क्या किया, पोछा, ब्लड को पोछा, और पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, तो प्रतिजैविक मरहम जो है उन्होंने उस पर क्या किया, अप्लाई किया, ताकि ब्लड रुक जाए, जो घाव है वो क्या हो जाए, वो जल्दी से भर जाए। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. महादेवी वर्मा कहते हैं कि मैंने कोशिश करी कि वो जो ऊन वाला जो धागा था उसको दूध में डुबोकर उसके मुंह में 2-4 बूंद दूध डाल सकूं, ताकि भोजन जाएगा उसके पेट में तो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने पर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो हो सकता है कि उसका घाव भी बढ़ जाए। तो मैंने कोशिश की उसको खिलाने की किसी तरीके से, क्या करा, वुल विक को उठाया, दूध में डुबाया, उसके मुंह में डाला, लेकिन उसे खिलाने में वो क्या रही, असमर्थ रही। मुंह के दोनों हिस्सों से उस गिलहरी के दूध जो है वो निकलने लगी, गिलहरी दूध पिया नहीं। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth. घंटों प्रयास करने के बाद इस बात में मैं सफल रही, महादेवी वर्मा कहते हैं कि इस बात में मैं सफल रही कि उसके मुंह में 1 बूंद पानी डाल सकूं, 1 बूंद क्या कर सकूं, पानी डाल सकूं। But on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. लेकिन तीसरे दिन जान आई उसमें, गिलहरी में जो है वो तीसरे दिन जान आई, थोड़ा सा वो अच्छा हुआ, स्थिति जैसी थी वो वैसी बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी हुई। और इस बात को लेकर के हम लोग सुनिश्चित हुए, महादेवी वर्मा कहती है मैं सुनिश्चित हुई कि जब वो गिलहरी जो है उनके अपने छोटे छोटे पंजों से, गिलहरी की तो पैर बहुत छोटी होती है, तो अपने छोटे छोटे पंजों से उसने महादेवी वर्मा के जब उंगली को पकड़ा, तो महादेवी वर्मा इस बात से आश्वस्त होती हैं कि अब वो ठीक है। और फिर उसकी आंखें जो थी वो ग्लास, शीशे जैसी चमकदार आंखें जो थी वो चमकने लगी, तब तो उनको भरोसा आया कि नहीं, अब ये गिलहरी जो है वो क्या है, अब ठीक है, इसकी हालत में क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। उठा के लाने के तीसरे दिन बाद उनको यह एहसास हुआ। आई बात समझ में। एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes. लेकिन अगले 3-4 महीनों में उस गिलहरी ने सबको अपनी चिकनी, रोएदार, शरारत भरी, चमकदार आंखों से क्या किया, हैरान कर रख दिया। 3-4 महीनों में क्या किया, उसने सबको हैरान कर दिया। किस किस चीज से लोग उसको देखकर हैरान थे, उसकी चिकनी फर को देख, एकदम स्मूथ फर, उसका जो रुआ था बहुत स्मूथ था। बुशी टेल, उसकी जो पूंछ थी उस पर मतलब काफी ज्यादा रुआ था। उसकी शरारत और चमकदार आंखों को देखकर सब लोग क्या थे, हैरान हो गए थे। लाई 3 दिन के बाद उसके जीने की चांसेस बढ़ी, रिकवरी रेट अच्छा था, और फिर 3 से 4 महीने में तो वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, इतना ज्यादा स्वस्थ हो गया, इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि उसकी हरकतों को देखकर सब हैरान रहते हैं। उसकी चिकनी फर हो गई, उसके रोए हो गए फर, उसके रोएदार जो है वो टेल हो गई, है ना, पूंछ हो गई, शरारती और चमकदार आंखें हो गई। तो अब उसको देखकर, उसकी इस क्यूटनेस को देखकर सब लोग हैरान रहते, उसकी हरकतों को देखकर सबको क्या रहते, हैरान होते। हैरान मतलब यहाँ पे खुशी वाला हैरानी है, कोई डरने जैसी हैरानी नहीं थी। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। और फिर क्या था,
कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का रूपांतरण होता है और हम लोगों ने उसे गिल्लू बुलाना शुरू किया। कॉमन नाउन होता है किसी जाति विशेष को नाम दिया जाता है, जैसे राम मोहन सोहन हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन राम मोहन सोहन है क्या, लड़के हैं, तो लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। राम मोहन सोहन खास नाम हो गया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये जो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और हम लोगों ने उसको क्या नाम से बुलाना शुरू किया, गिल्लू। तो उस गिलहरी का नाम अब से क्या हो गया इस कहानी में, गिल्लू। टॉपिक भी यही है। I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. For 2 years this was Gillu's abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. उसके बाद मैंने क्या किया, माधवी वर्मा कहती है कि मैंने एक फ्लावर का वो गमला जो है उसको धागे से बांध करके, वुन पॉट ऐसे करके, ऐसे था, उसको नीचे से धागे वगे बांध कर ऐसे क्या किया उन्होंने, खिड़की पर ले जा करके लटका दिया एक तार की मदद से। और 2 सालों तक वो गिल्लू का क्या था, घर था। वो फ्लावर पॉट जो था, वैसे भी साइज छोटा ही होता है, गिल्लू का साइज छोटा था, गिलहरी का साइज छोटा ही होता है, तो फ्लावर पॉट जो है वो क्या था, 2 सालों तक क्या था, उसका घर था। और सब लोग उसके एंटीक को देख, अजीब और बेतुकी, एंटीक कहते हैं अजीब और बेतुकी हरकत, इंटेलेक्ट कहते हैं बुद्धि को, तो सब लोग उसके एंटीक और बुद्धि को देखकर एक सुखद रूप से हैरान रहते थे, मतलब अच्छे सेंस में जो है वह हैरान रहते थे। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. माधवी वर्मा कहते कि जब कभी भी मैं लिखने को बैठती थी, राइटर थी ना वो, तो जब कभी भी मैं लिखने को बैठती थी तो उसकी हरकतें जो है वो मुझे अपनी बस में कर लेती थी। माधवी वर्मा कहती उसकी हरकतें, उसकी जो शरारत भरी जो हरकतें होती थी, है ना, उसकी जो अजीबोगरीब बेतुकी हरकतें होती थी। जैसे कि आप देखोगे ना कि गिलहरी को वो मूंगफली भी खाएगा ना, तो ऐसे पकड़ के ऐसे करके मूंगफली दोनों हाथ में लेके खाता रहेगा, तो बड़ा क्यूट लगता है देखने में। तो माधवी वर्मा कहती है कि जब कभी भी मैं लिखने बैठती थी तो उसकी हरकतों को देखकर मेरी इच्छा जाग पड़ती थी उसे देखते रहने की, उसे निहारते रहने की, और मैं उसके बस में आ जाती थी, उसके कब्जे में आ जाती थी। मतलब अपना लिखना पढ़ना छोड़ के वो उन्हीं को क्या करती रहती थी, देखती रहती थी। He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. वो एकदम तेजी से उनके पैर के पास आता और फिर तुरंत तेजी की रफ्तार से पर्दे पर चढ़ जाता, बिल्कुल खतरनाक स्पीड से। This consequence would continue till the time I got up to catch him. और ये consequence, ये जो क्रम है वो चलता रहता जब तक कि मैं उठ ना जाती, उसे पकड़ न लेती। On some occasions I used to hold Gillu and put this tiny body in a long envelope. और कभी कभी तो मैं क्या करती थी कि गिल्लू को पकड़कर उसे एक बड़े से इन्वेलप में डाल देती थी, लिफाफे में डाल देती थी। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. तो कभी कभी वो ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति में दीवार के सहारे झुककर टेबल पर खड़ा रहता, घंटों खड़ा रहता और मेरी एक्टिविटीज को अपनी चमकीली आंखों से वो देखता रहता। मतलब कि जब कभी भी महादेवी वर्मा लिखने को बैठती थी, उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर क्या हो जाती थी, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। उनका ध्यान जो है वो मानो वो सीज कर लेता था अपनी अजीबोगरीब हरकतों से। महादेवी वर्मा का जो ध्यान जो है वो क्या करता था, गिलहरी अपनी तरफ सीज कर लेता था, अपनी तरफ कब्जे में ले लेता था। वो क्या करता, वो पहले तो गुस्ताखी करता पैर के नज़दीक आने का, और फिर तुरंत चढ़ जाता किस पर, पर्दे पर चढ़ जाता, फिर तेजी से आता। ये सिलसिला चलता रहता और महादेवी वर्मा फिर क्या करती, उसको उठती और क्या करती, उसे एक बड़े से इन्वेलप में डाल देती। कभी कभी जो है वो ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति में घंटों दीवार के सहारे झुककर टेबल पर खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से मेरी एक्टिविटीज़ को देखता रहता। महादेवी वर्मा कहती है कि मेरी एक्टिविटीज़ को वो देखता रहता। मान के चलो कि अब ये टेबल है ना, ऐसे दीवार है, तो यहाँ पर वो ऐसे खड़ा है ना, और ऐसे झुक करके ऐसे हाथ रख करके महादेवी वर्मा को देखा जा रहा है। तो ऐसे कोई भी छोटा सा प्राणी अगर आपको देखे तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, अपना ध्यान छोड़ के उस पर ध्यान चला जाता है। वेन हंग्री, ऑब्जेक्टिव में आता है, बराबर ध्यान से सुनना। वेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग चिक चिक एंड after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire-meshed window.
Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. तो जब कभी भी गिल्लू भूखा होता, वो चहचहाता, चिक 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 बोलकर जो है वो क्या करता, चहचहाता, वो इंडिकेट करता कि वो उसको भूख लगी है। और फिर कुछ बिस्किट्स या काजू रिसीव करने के बाद जो है उसकी चिक चिक गायब हो जाती। और फिर वो जब कभी, वो तो घर में रहता था, तो वायर में जाली लगी हुई थी खिड़की के पास, जो खिड़की के बाहर साइड से क्या लगी थी, जाली लगी थी। तो वो खिड़की के बाहर साइड देखकर और खिड़की के पास बैठकर वो चिक 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 करता रहता। और बाकी सारी जो गिलहरियां हैं वो हमेशा उसकी चिक चिक की आवाज़ को सुनकर कहाँ आ जाती, दूसरे पेड़ की बाहर की गिलहरियां जो है उसकी खिड़की के पास आ जाती। महादेवी वर्मा ने इस चीज़ को नोटिस किया, देखा कि इसके चिक चिक बुलाने पर जो है वो बाकी सारी गिलहरियां जो है वो वायर मेस्ड, क्योंकि खिड़की तो बंद थी, तो खिड़की के अंदर बाहर की गिलहरियां अंदर आ नहीं सकती थी और ये बाहर जा नहीं सकता था। तो जब महादेवी वर्मा ने देखा कि इसके चिक चिक पर और भी सारी गिलहरियां जो हैं वो वायर मेस्ड विंडो के पास आ जा रही हैं, तो इनको रियलाइज हुआ कि गिल्लू को अब आज़ाद कर देना चाहिए। गिल्लू को क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देने की ज़रूरत है। By removing some nails, I made a small opening in the corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. तो उन्होंने क्या किया, महादेवी वर्मा ने क्या किया, कुछ नेल्स, कांटी जो है वो क्या किया, उन्होंने निकाल दिया। जाली जो ठुकी गई थी उसकी कुछ कांटियाँ निकाल दी और एक कॉर्नर में एक छोटा सा जगह बना दिया जिससे गिल्लू जो है वो बाहर आ जा सके। इतनी छोटी क्या कर दी, जगह बना दी। और जब गिल्लू जो है अपने आप को आज़ाद होकर एकदम, जब वो आज़ाद हुआ तो एकदम ज़्यादा रोमांचित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। जब वो बाकी सारी गिलहरियों के साथ उसको खेलने हिलने मिलने का जब मौका मिल गया इस नेल को हटाने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया। By removing some nails, I made a small opening in the corner of the wire mesh, and on being able to go out from the opening, गिल्लू was thrilled to be liberated. तो मैंने क्या किया, कुछ नेल्स को, कुछ कांटी को हटाकर क्या किया, एक ओपनिंग बना दी, एक छिद्र बना दिया, जिससे उस ओपनिंग के थ्रू जो है वो गिल्लू अंदर बाहर जा सकता था। और इस चीज़ को पाकर किया वो गिल्लू जो है, इस चीज़ को पाकर किया वो अंदर बाहर जा सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, खुश था, रोमांचित था। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. Since then, this had become a regular practice. On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot, jumping and prancing up and down the branches. तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट कागजातों की वजह से, पत्रों की वजह से जो है उनका जो रूम है, उनका कमरा हमेशा लॉक ही रहता था उनके एब्सेंस में। जब वो नहीं रहती थी तो उनका कमरा लॉक रहता था, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स, लेटर्स वगैरह होते थे। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता था, रूम खुलता था, गिल्लू जो है वो अपने फ्लावर पॉट से, घर से उतर कर सीधा उनके पास आता और उनके हेड टू टो, पैर से लेकर के सर तक उतार चढ़ाव करता रहता। और फिर ये जो है उसकी क्या बन चुकी थी, एक रेगुलर प्रैक्टिस बन चुकी थी। जब कभी भी रूम खुलता, गिल्लू महादेवी वर्मा के शरीर पर जो है वो उछल कूद ऐसे ही करता रहता। और जब मैं रूम छोड़ती, महादेवी वर्मा कहती कि जब मैं रूम छोड़ती तो गिल्लू जो एग्जिट बनी रखी थी वायर में से, उससे बाहर जाता और अपने समुदाय के गिलहरियों के साथ जो है वो खेलता रहता, ब्रांचेस पर, टहनियों पर कूदा फानी, पेड़ पर कूदा फानी जो है वो करता रहता। आई हैव सेवरल पेट animals and birds. All of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर, पक्षियां हैं, सब अपेक्षाकृत काफ़ी हद तक मेरे से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि कोई जानवर, जो पालतू जानवर या पक्षी है, वो इनके प्लेट में से लेकर खा लेता हो। गिल्लू एक्सेप्शन था, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू अपवाद था, वो उनके प्लेट में से भी लेकर क्या करता था, खा लेता था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कर्टियर्ड वॉल एंड द बरामदा, reach the table and would want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. गिल्लू अपवाद था,
बाकी के सारे भी इनके क्या थे, पालतू जानवर थे, पक्षी थी, लेकिन सब इनके अपेक्षाकृत काफ़ी इनसे लगाव था, जुड़ाव था। सारे पाले हुए पशु पक्षी जो है वो महादेव वर्मा से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि प्लेट्स में से लेकर महादेव वर्मा के खा ले। गिल्लू एक्सेप्शन था। जैसे ही जिस क्षण वो डाइनिंग रूम में जाती, गिल्लू प्रकट हो जाता, खिड़की से होते हुए, खिड़की के पास जो फ्लावर पॉट था उससे होते हुए, कटयार्ड से, गलिया आंगन से होते हुए, बरामदे से होते हुए वो उनके टेबल पर आप धमकता और कोशिश करता कि उनके प्लेट में बैठ के खा जाए। बड़ी डिफिकल्टी के बाद, बड़ी कठिनाइयों के बाद महादेव वर्मा ने गिल्लू को प्लेट से बाहर बैठना सिखाया, प्लेट के नज़दीक बैठना सिखाया। उसकी जो फेवरेट फूड थी गिल्लू की, वो काजू थी। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था। उसकी जो फेवरेट फूड थी वो काजू थी, और जब कई दिनों तक काजू अवेलेबल नहीं होता तो वो दूसरा फूड आइटम्स को छूता नहीं था। वो दूसरा फूड आइटम को छूता नहीं था, और अपने अगर उसके कोई स्विंग में डाल देता, उसके झूले में, उसके घर में डाल देता, फ्लावर पॉट में, तो उसको उसमें से भी निकाल के वो क्या कर देता था, फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। महादेव वर्मा कहते हैं कि अराउंड दैट टाइम, उस समय के दौरान, एक मोटर कार एक्सीडेंट में ये जख्मी हो गई थी और इनको कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। Those days, whenever my room was opened, गिल्लू would rush down from his swing। और उन दिनों जब ये हॉस्पिटल में थी और जब कभी भी इनके रूम का दरवाजा खुलता, गिल्लू दौड़ कर अपने स्विंग से आता, अपने झूले से, अपने घर से दौड़ कर आता। बट ऑन सीइंग somebody else, he would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest। लेकिन जब कोई दूसरे को देखता, महादेव वर्मा की जगह कोई नजर आता, तो उसी तत्परता से, उसी छोटी कदमों से, तेज रफ्तार में वो दौड़ कर कहाँ चला जाता, अपने घोंसले में, उस फ्लावर पॉट में, अपने उस घर में चला जाता। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant। तो उस समय के दौरान उनका एक मोटर कार में एक्सीडेंट हो गया और उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। उन दिनों जब कभी भी इनका रूम खुलता तो गिल्लू जो अपने स्विंग से दौड़ कर आता, लेकिन जब किसी दूसरे को देखता तो उसी तत्परता के साथ, छोटे छोटे कदमों से, तेज रफ्तार के साथ दौड़ कर अपने नेस्ट में चला जाता। सब लोग उसको काजू ऑफर करते हैं, लेकिन महादेव वर्मा कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल से लौटी और मैंने उसका जो स्विंग था उसको साफ किया, तो मैंने देखा वो फुल ऑफ काजू से भरा पड़ा था। जिसका मतलब ये था कि किस तरीके से वो काजू, जो उसका फेवरेट फूड था, वो अपने दिनों में एंजॉय करता था, और वो उनके एब्सेंस में, महादेव वर्मा के एब्सेंस में, उसको काजू भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसका मतलब ये था कि गिल्लू को महादेव वर्मा से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसकी फेवरेट फूड जो काजू थी, जो उसको बड़े चाव से खाता था, लेकिन जब महादेव वर्मा नहीं थी तो वो उनको मिस करता था, और उनके एब्सेंस में वो मिस करता था और सही से खाना वाना नहीं खाता था। तो जो लोग उसको काजू ऑफर करते थे वो खाता नहीं था, अपने स्विंग में उसके पड़ा रहता था। और जब महादेव वर्मा हॉस्पिटल से आई तो उन्होंने जब देखा तो काजू उनको नजर आया, पूरा काजू जो है वो भरा हुआ था। और फिर उनके बीमारी के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइंड इंडिस्पोजिशन, उनके बीमारी के दौरान वो जो है वो आता और तकिए पर बैठा रहता, उनके बाल को स्ट्रोक करता रहता, छूता रहता, सहलाता रहता। कौन? गिल्लू। और उसका दूर जाना किसी नर्स या अटेंडेंट के दूर जाने से होता है। जैसे मरीज के पास जब तक डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भाई चलो उनकी कोई देखभाल कर रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही फील आता था जब ये इनके पास गिल्लू बैठा रहता था, उनके तकिए पर, उनके बाल को सहलाता रहता, छूता रहता, समझे? तो उसका दूर जाना जो था वो महादेव वर्मा के लिए किसी नर्स या अटेंडेंट के दूर जाने जैसा था। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remained cool and also close to me. तो जब गर्मी के दिनों में, महादेव वर्मा कहती है, गर्मी के दिनों में मैं जो हूँ वो काम करती थी जब घर में बैठकर, तो गिल्लू भी बाहर जाने से परहेज करता या घोंसले में भी नहीं बैठता, वो स्विंग में भी नहीं बैठता।
वो क्या करता, मेरे नज़दीक रहता और गर्मी से बचने के लिए एक सुराही रखी हुई थी, वहाँ पे पानी रहता था उसमें, सुराही के नज़दीक जो है वो ऐसे लेट करके, ऐसे मुंह ऐसे करके लेट करके क्या करता, पड़ा रहता और इस तरीके से वो बाहर नहीं जाता और अपने आप को ठंडा रखता और मेरे नज़दीक भी रहता। तो गर्मी के दिनों में महादेवी वर्मा कहाँ नहीं जाती थी, बाहर नहीं जाती थी, घर में ही जब काम वो करती थी तो गिल्लू को भी गर्मी लगती है, जानवर को भी तो गर्मी लगता है, तो वो बाहर नहीं जाता और ना ही अपने स्विंग में रहता। गर्मी से बचने के लिए वो क्या करता, समर हीट से बचने के लिए वो सुराही में जो पानी रखी होती थी उसके पास चला आता और उसको एकदम लेट करके फर्श पर जो है वो ऐसे बैठा रहता और वो अपने आप क्या करता, वहीं पे अपने आप को गर्मी से बचाता और महादेवी वर्मा के नज़दीक भी रहता। Squirrels have a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. स्क्विरल की, गिलहरियों की जो जिंदगी होती है वो 2 साल के करीब करीब होती है, 2 साल तक उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो गिल्लू की जो जिंदगी की जो निर्धारित अवधि थी वो अब समाप्त होने को थी, 2 साल पूरने को था। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। सारा दिन, अपने लास्ट दिनों में सारा दिन गिल्लू जो है ना तो खाया ना ही बाहर गया। In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near death-like state during his natal days. तो स्क्विरल की जिंदगी 2 साल की होती है, मुश्किल से 2 साल की होती है और गिल्लू की जो निर्धारित जिंदगी की जो अवधि थी वो अंत होने को आया। सारा दिन ना उसने खाया ना वो बाहर जाता है। रात में उसको एहसास हो गया गिल्लू को कि अब वो मरने वाला है। तो जब आप किसी से प्यार करते हो और जब आप उससे दूर जाते हो तो एक दर्द होता है, बहुत अजीब टाइप का दर्द होता है। तो उस दर्द का एहसास उसको होता है और वो गिल्लू जो है वो कहाँ आता है, महादेवी वर्मा के बेड पर आता है। अपने स्विंग से उतरकर, झूले से उतरकर महादेवी वर्मा के बेड पर आता है और उसी उंगली को उन्होंने पकड़ा जिस उंगली को उस गिल्लू ने पकड़ा था 3 दिनों के बाद, जब वो अच्छा हुआ था और 3 दिनों के बाद जो है वो क्या किया था, गिल्लू जब अच्छा हो गया था और गिल्लू अच्छा होने के बाद 3 दिनों के बाद उन्होंने कहा था ना कि पहली बार उन्होंने उंगली पकड़ी थी, तो वही सेम उंगली जो है वो गिल्लू क्या करता है, उनकी पकड़ता है अपने ठंडे पंजों से। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth। उसके पंजे इतने ठंडे थे कि महादेवी वर्मा ने क्या किया कि हीटर का स्विच ऑन किया ताकि उसको कुछ गर्माहट मिल सके। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ वो चल बसा। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वॉज क्लोज्ड। उसका स्विंग उतार लिया गया और जो हुक से उसकी स्विंग उतार ली गई और जो कांटी हटा करके जो छेद बनाया गया था ताकि वो अंदर बाहर जा सके, उस छेद को क्या कर दिया गया, खिड़की से बंद कर दिया गया। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजुही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लूसमिंग इन द गाइज ऑफ टाइनी येलो जूही फ्लावर। अब गिल्लू पहली किरण के साथ दुनिया छोड़ चुका था, उसकी स्विंग उतार ली गई, खिड़की पर जो जाली को हटा करके जो छेद बनाई गई थी उसको बंद कर दी गई। गिल्लू को जो है वो हमेशा के लिए जमीन के अंदर सुला दिया गया, मतलब उसके मरने के बाद उसको क्या किया गया, दफना दिया गया। और उसको जो दफनाया गया वो सोनजुही क्रीपर, सोनजुही की एक लता थी, उसके नीचे दफनाया गया। उस पेड़ के नीचे जो है, उस लता के नीचे जो है वो दफनाया गया, उस लता के नीचे जो है उसको दफनाया गया। इसके पीछे 2 कारण था कि वो उसे सोनजुही का जो फूल था वो बड़ा पसंद था, वो हमेशा उसी के आसपास खेला करता था। और महादेवी वर्मा ने ये सोचा कि काश एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी याद आएगी, महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आएगी तो वो क्या करेगी, सोनजुही के फ्लावर्स को देखा करेंगी और उसको याद करा करेंगी कि किस तरीके से गिल्लू उसी क्रीपर्स के आसपास खेला करता था। और हो सकता है कि गिल्लू को वो सोनजुही के फूल के रूप में, एक डिस्गाइज में, छद्म वेश में देखे। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद लोग दूसरे रूप में चले जाते हैं, दूसरे फूल में या दूसरे प्राणी में वो तब्दील हो जाते हैं। तो महादेवी वर्मा ने ये सोचा कि हो सकता है कि मरने के बाद में फूल में तब्दील हो जाए, क्रीपर में सोनजुही के फूल के रूप में जो है उनको देखने को मिल जाए।
तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है कि किस तरीके से महादेवी वर्मा का गिल्लू के साथ अटैचमेंट था और उनके मरने के बाद उन्होंने किस तरीके से उनको दफनाया और उनकी सोनजूही क्रीपर के पास दफनाया और ये सोच कर दफनाया कि हो सकता है कि एक दिन उसे फूल के रूप में वो खिलता हुआ देखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो स्टोरी है वो खत्म होती है। आप लोग रिवाइज करो।